नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आप इस वक्त जुड़े हुए हैं IBC24 यूपी यूके के साथ। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर 12 बजे 12 खबर में हमारे 12 संवाददाता दिन भर की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करते हैं। और साथ ही 9 बजे 9 खबर में हम आपको ये बताते हैं कि पूरे दिन भर क्या घटनाक्रम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ। और इसके साथ एक कॉल पर, जैसे पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है, वैसे एक कॉल पर हमारे संवाददाता पहुंचते हैं। और ऐसा करने वाला IBC24 यूपी यूके एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और कहीं भी आप देख लीजिए, लेकिन ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं आ पाएंगे जहां पर डंके की चोट पर पत्रकारिता होती है। हम खबरों को दबाते नहीं हैं, जो सच है, जो हकीकत है, वो आपके सामने रखते हैं। और इसी फलसफे के साथ हमारे संवाददाता लगातार पिछले 1.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में रहकर काम कर रहे हैं, यानी पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। वो चाहे राजधानी लखनऊ से अखंड राय हो, बहुत स्वागत है अखंड आपका। चाहे यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रवीर सिंह हो रायबरेली से, उनका भी बहुत स्वागत है। थोड़ी दूर पर आप जाएंगे प्रतापगढ़, ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं, धाकड़ पत्रकार हैं। और डंके की चोट पर पत्रकारिता करना जिनका मकसद है, और सरोकारों की पत्रकारिता करने वाले आदर्श गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपको नजर भी आ रहे हैं। मैं भी उनको देख रहा हूं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। तो इन सभी संवाददाताओं को जरा एक बार लाइए, नमस्कार हो जाए दोपहर का। इन चूंकि धाकड़ पत्रकार हैं हमारे और IBC24 यूपी यूके की नींव है, मील के पत्थर हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने गौशाला को लेकर दुर्गंध वाला बयान क्यों दे दिया? उन्होंने कहा कि हम सुगंध फैलाते हैं, इसलिए हम इत्र इत्र का काम करवा रहे हैं, और वो दुर्गंध फैलाते हैं इसलिए गौशाला। ये तो बहुत बड़ा कमेंट कर दिया उन्होंने। चूंकि गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा? वो भी चुनाव से ठीक 2 साल पहले, बिहार चुनाव के पहले। उनका मकसद क्या है, इस पर अखंड से डिटेल में बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव का वो बयान जरा प्ले कीजिए, हमारे दर्शक भी सुने। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। हिंदुओं का आस्था का विषय है, उसी गाय के गोबर से हर शुभ कार्य होता है। उसी गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, उसकी पूजा होती है। पहले जब कच्चे घर हुआ करते थे तो उसी गोबर से घर का लेप किया जाता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि दुर्गंध फैलाने के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। ये तो वैसा ही बयान हो गया अखंड राय कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। ये अखिलेश यादव ने किस संदर्भ में कहा, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। वो कहना यही चाह रहे थे कि जल्दबाजी में निकल गया, या अलग तरह की राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए? जी राहुल, आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि आज ही चुनाव है और कल ही वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है और उसके बावजूद इस तरीके का बयान देना कि गौशाला से दुर्गंध आती है और हम तो इत्र पार्क बना रहे थे। गौशाला आस्था का विषय, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्टार्टिंग से अगर लाइनों में हम समझे तो औरंगजेब को लेकर के उनके एक विधायक ने बयान दिया, औरंगजेब के प्रति प्रेम दिखाया, जिसके बाद हो हल्ला हुआ, बवाल मचा। फिर उसके बाद उन्हीं के राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन,
उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया, उस पर भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी और एक तरीके से उन्होंने कहा इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से समर्थन किया। और कल जब करणी सेना के लोगों ने जब विरोध जताया तो खुल करके बैटिंग करते हुए नजर आए और पीडीए को इसका कहीं ना कहीं बताया कि पीडीए के ऊपर हमला है। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास के पन्नों में क्या महापुरुषों के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी की जाएगी तो क्या बर्दाश्त करेंगे? जिस सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में करीब दर्जन भर मंत्री राजपूत उससे थे, ताल्लुक रखते थे, उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए अगर क्या केवल एक पीडीए का जो इन्होंने एक नारा दिया हुआ है पीडीए का, और पीडीए के नारे में इतने उत्साहित हो चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। औरंगजेब प्रेम की बात हो, राणा सांगा के विवाद के बीच में अपने ही सांसद का समर्थन हो, और फिर इस तरीके से गौशाला के प्रति दुर्गंध की बात करना। मैं आपको बता दूं राहुल, आप सुन के बहुत चक्के रह जाएंगे, जो जनता है अगर उनसे बातचीत की जा रही है तो वो बोल रहे हैं कि गौशालाओं से इनको दुर्गंध आ रही है। सबसे बड़ी बात है किस मानसिकता की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। आम जनता की राय है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम परस्त होने के चक्कर में, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति में क्या इतना नीचे चले गए हैं कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना। सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में कि किसी भी अगर धर्म के लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों को छुपना पड़ता है, भागना पड़ता है। और इस देश में अगर इस तरीके से एक नेता किसी जो भी 80% लोगों का आस्था का विषय हो उस पर बोले कि दुर्गंध आ रही है, तो अपने आप में उसकी मानसिकता में कितनी दुर्गंध बसी हुई है, कितनी गंदगी भरी हुई है। लोग इस तरीके के सवाल खड़े करने पे लोग सोचने पे मजबूर है। सबसे बड़ा सवाल एक चीज और भी है राहुल, कि लगातार अखिलेश यादव सीएम योगी को लेकर के हमलावर है, और साफ तौर पर सीएम योगी का गाय प्रेम साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपने भी दो तस्वीरें देखी होंगी, जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो गौशाला जाकर के वो गायों को वहां पर कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं, उनसे प्रेम की तस्वीरें सामने आती है। इसीलिए ये बिहार चुनाव से इसका कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन साफ तौर पर सीएम योगी के लिए है, क्योंकि लगातार कभी वो तंज कसते हैं कि बदलने वाले हैं, बयार बदलने वाली है, तमाम ऐसे तंज कसते हैं। और जो गौशाला पे कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो पूरा का पूरा टारगेट सीएम योगी ही है, क्योंकि कई बार ये बीजेपी के कुछ लोगों में मन चल रहा है या इस तरीके की भ्रांतियां फैली हुई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बाजार गर्म है राजनीति का कि उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल हो सकती है, सीएम योगी को बदलने की बात की जा रही है। हाल फिलहाल ये पता नहीं कि सीएम बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के मुखिया का हाई है, और वो मान के चल रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री है। बयान कुछ ऐसे ही देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको राहुल बता दें, आपने लगातार सारी चीजें दिखाई और आपने धरातल पर रह के सबसे अधिक दिनों तक महाकुंभ को दिखाया है। 66 करोड़ लोगों तक भी आप अगर कहें तो आपने आईबीसी के माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंचाने का काम किया है, और आपने ही बताया था कि वहां पर इस तरह की घटना या कोई भी ऐसी कोई बड़ी घटना वहां पर निकल करके सामने नहीं आई थी। सवाल यही है कि हरियाणा में भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि हम आ जाएंगे, आ नहीं पाए। महाराष्ट्र की भी स्थिति वैसे ही है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सबको पता है। अखिलेश यादव क्या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए, या फिर वो भूल गए हैं कि जो उनका वोट बैंक है वो अपने ही वोट बैंक में सेल लगाने का काम कर रहे हैं और सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राहुल, इसमें आप कोई दो राय नहीं, अखंड आप सही कह रहे हो, क्योंकि इस बयान से, गौशाला से दुर्गंध आने वाला बयान, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने वाला बयान हुआ। अखिलेश यादव तो बहुत लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किए थे, लेकिन मैंने कहा ना कि उसी गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं हिंदू धर्म में, उनकी पूजा की जाती है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है उसी गोबर से लेप किया जाता है, उसी गोबर से हवन होता है, तमाम तरह के कार्य होते हैं, लेकिन वो इसमें दुर्गंध उनको नजर आता है। तो इस बयान का असर बड़ा दूर तक होगा, 2027 तक देखने को मिलेगा। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, आज की बड़ी खबर कौन सी है रायबरेली की? राहुल, सबसे बड़ी खबर जिस तरीके से जो है राजस्व की टीम लगातार रायबरेली में जो है एक्टिव है, और अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर अगर बात करूं 3 महीने के अंदर, तो एक देवानंदपुर में अभी जो है जल्दी में पॉपुलर धर्म काटा जो है 10 दिन पहले लगभग एक ध्वस्त किया गया, बड़े पैमाने पर ये कब्जा किया गया था। और मेन हाईवे अयोध्या और जो है अयोध्या को जाने वाला जो रतापुर लखनऊ हाईवे है, वहां पर जो है इस एक पॉपुलर धर्म काटा था, उसको जो है गलत तरीके से पाया गया, जो अवैध कब्जा था और कई सालों से अवैध कब्जा था, जिसको एसडीएम सदर तहसील के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर डीएम हर्षिता माथुर के निर्देशन में ध्वस्त किया गया। और आज उसमें जो है 23 कब्जेदार थे, जो जानकारी 23 कब्जेदार थे, ये ध्वस्त किया गया 3 दिन पहले की घटना। और आज अगर बात करें तो बीती रात सताव जो ब्लॉक है
सदर तहसील के अंतर्गत रजवापुर गांव है, वहां पर जो है लगभग 10 बीघे जमीन जो अलग अलग तरीके से कई लोगों ने जो है कब्जा कर रखा था, तालाब की जमीन को कब्जा कर रखा था, उस पे जो है बीती रात बुलडोजर चढ़ा, बड़े पैमाने पर 10 बीघे जमीन को कब्जा कराया गया है और ये अलग अलग लोगों से जो है कब्जेदारी हुई थी और पक्के वहां पे निर्माण हुए थे। सबसे बड़ी चीज पक्के में जिस तरीके से रायबरेली जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाता नजर आ रहा है, ये बड़ी जो है कामयाबी है राजस्व को लेकर के। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महिला अपराध को लेकर, राजस्व को लेकर और कहीं ना कहीं अपनी सरकार के जो अभी जिस तरीके बात करें अगर और भी कई बयान राणा सांगा को लेकर, इसको लेकर कई तरीके को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री अलर्ट खुद है और खासकर अगर बात करें तो राजस्व की टीम और राजस्व विभाग खुद मॉनिटर करते हैं और अगर महिला अपराध को लेकर के तो उस पर कहीं ना कहीं सशक्त रायबरेली प्रशासन की निगरानी डीएम हर्षवर्धन के निर्देशन में बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी राहुल, धन्यवाद इंद्रवीर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए, इस अपडेट करने के लिए। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बता दें प्रतापगढ़ से खबर एक ही है और सबसे बड़ी खबर ये है। इससे पहले भी मैंने आईबीसी पे बताया था, उस समय अखंड थे, और आईपीएल के सट्टे को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लगातार सट्टेबाजी अब शुरू हो चुकी है और अपने चरम पर है। अभी तक प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं किए गए। ऐसे कई युवा है जो इस लत में अब डूबते चले। 22 तारीख से आईपीएल शुरू हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये चाहे तो हर एक सट्टेबाज को जानते हैं, हर एक जो है ठेकेदार, जो सट्टेबाज के ठेकेदार होते हैं उनको जानते हैं। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो क्रिकेट खुद खेलते हैं, क्रिकेट के लिए उनका प्रेम एक अलग ही रूप में रहता है। सुबह मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस पे जाते हैं, शाम को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो सोचिए उनके अंदर खुद एक ललक है। उन्होंने एक दिन टीम बुलाई थी अपने आवास पे कि सट्टेबाजों को पकड़ने को लेकर के, लेकिन अभी तक उस टीम ने कोई धरातल पे काम नहीं किया है। बस एक रूप चल रहा है कि किस तरीके से सट्टेबाज कहाँ है, क्या है, उनको सारा कुछ पता होने के बाद भी अभी तक एक सट्टेबाजों को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। सट्टेबाजी का चरम अगर कोई देखना है तो प्रतापगढ़ में 7 बजे जैसे ही आईपीएल का टॉस होता है तो हर एक नुक्कड़ चौराहों पे सट्टे का रूप दिखने लगता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे 0/0 सन्नाटा। ऐसे ही मेन हब अगर कोई है तो प्रतापगढ़ का शहर का चौक घंटा घर एरिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चौक घंटा घर एरिया है। बड़ी बड़ी सट्टेबाज वहां बैठते हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। सिर्फ यही कहना होता है कि जब हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना है कि हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं, इतनी बड़ी हाईटेक टीम आप कहते हैं कि प्रतापगढ़ में हाईटेक टीम है हम लोगों के पास, हम लोग हर एक चीजों को, हर एक अपराधियों को पकड़ लेते, तो एक इन सट्टेबाजों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लगातार मैं ये कह रहा हूँ इन सट्टेबाजों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मेरे पास ऐसे 7 घर है जो बर्बाद हो चुके हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने सट्टों में बर्बाद कर दिया। उनके माँ बाप ने पैसे भरे। ऐसे 2-3 घर है कि अभी पैसे भर रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिसिंग उठने का नाम नहीं ले रही है, जागने का नाम नहीं ले रही है। कब जागेगी ये देखने वाली बात होगी। राहुल, बड़ी अहम खबर बताइए। देखिए, मनोरंजन को मनोरंजन ही रहने दीजिए, उसको सट्टा का अड्डा या जरिया मत बनाइए। और पुलिस को इस पर लगाम लगानी चाहिए, खासकर प्रतापगढ़ पुलिस को। आदर्श हरदोई की आज की बड़ी खबर कौन है? और आकाश हमारे साथ भी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। आकाश भी दिख रहे हैं। आदर्श, लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो कि काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस कर्मियों के यहाँ छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और यहाँ पर महिलाएं आदर्श, थोड़ा माइक अपने पास रखिए, चूंकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। माइक पास रखिए, अब बोलिए। यहाँ पर खड़े हैं और हमारे पीछे सावन, ये क्या प्रॉब्लम है? क्यों आवाज नहीं आ रही है? बैकग्राउंड में शोर बहुत ज्यादा, इसलिए आवाज आपकी आ नहीं रही है प्रॉपर यहाँ पे। मतलब जो आप कह रहे हो आदर्श, मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ।
जब मैं नहीं सुन पा रहा तो मेरे दर्शक कैसे सुनेंगे? हमारे हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप जब ये बुलेटिन खत्म हो तो एक बार सावन से जरूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया एआई, एक नया एआई और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। योगी जी ने कहा भैया आकाश को फ्रंट पर लाइए, आकाश सोनी को। आकाश, अलीगढ़ की बड़ी खबर आज की कौन सी है? जी आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल। जी राहुल, मैं बताना चाहूंगा अलीगढ़ की जो इस समय की बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वह ये निकल के आ रही है कि आयकर विभाग के द्वारा एक जूस की दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर 7.79 करोड़ का नोटिस भेजा है, जिसकी वजह से जूस वाले का पूरा परिवार सकते में आ गया है। जूस वाले का पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। आपको बता दूं, जैसे ही सिविल कोर्ट में सिविल बार एसोसिएशन के सामने एक जूस की दुकान चलाने वाला मोहम्मद रईस को उसके ही घर पर एक आयकर विभाग का नोटिस प्राप्त होता है। जब उसने उस नोटिस को खोलकर देखा तो उसमें 7.79 करोड़ रुपए का जुर्माना आयकर विभाग के द्वारा उसको भेजा गया है। जब इस बात की जानकारी जूस वाले ने अपने सहयोगियों के साथ जब आयकर विभाग से ये जाकर पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नोटिस आपको भेजा गया है क्योंकि आपके खाते से इस तरीके से लेन देन किया गया है। तो जूस वाला का पूरा परिवार सकते में है, क्योंकि जो जूस वाले ने बताया कि मैं इस जूस की दुकान से अपने 3 परिवारों का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी रकम का जुर्माने का नोटिस आना एक बहुत बड़ी बात है। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिखित में जूस वाले ने संबंधित क्षेत्र अधिकारी को दी तो क्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो नोटिस आया है इस जूस वाले के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का लेन देन किया गया है, जिसकी वजह से आयकर विभाग के द्वारा इस पर नोटिस भेजा गया है। लेकिन शिकायत के बाद उसके खाते की जांच की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका दुरुपयोग होता आ रहा है, आप देखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल कर सामने आ रही है। क्षेत्र अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है इस बात की पूरी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश जानकारी के लिए। आदर्श को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं धूप में, 40 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर हैं। तो अगर उनकी आवाज आ पाए तो एक बार जरा सवाल उनका लेते हैं जो सवाल उठाना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आदर्श बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, हम इस समय बिलग्राम चुंगी पर खड़े हैं। हमारे पीछे जो है राधानगर चौकी बनी हुई है। उस चौकी में 2-3 जो है पुलिसकर्मी भी बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नो एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नो एंट्री लगी रहती है। उसके बावजूद नो एंट्री के अंदर तक घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस कप्तान नीरज यादव जी की शक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम कप्तान साहब से भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पर चुंगी पर भी एक राउंड मार के, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं और यहाँ से गुजरते भी हैं, और कहीं ना कहीं कोई हादसा होने का भी डर बना रहता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ से जो ऑटो रिक्शा को लेकर, ऑटो रिक्शा जो है यहाँ पर है, जब निकलते हैं चाहे वो चौराहा हो या रोड हो या गलियां हो, बीचों बीच रोड पर सवारियों को उतारने लगते हैं, उन पर भी लगाम लगानी चाहिए कहीं ना कहीं पर। लेकिन अगर उन पर लगाम नहीं लगाएंगी
तो उस पर भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। जो ऑटो रिक्शा है बीच में खड़ा करते हैं और उतारते हैं, उसके पीछे अगर कोई वाहन आता है तो एकदम से ब्रेक मार देते हैं, पीछे ये नहीं देखते हैं कि पीछे कौन वाहन आ रहा है और कौन जा रहा है। उससे भी आखिर राहुल जी बता दूंगा कि घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। जी राहुल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ट्रैफिक पुलिस को और ट्रैफिक एसपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि ये हादसों को निमंत्रण देने वाली बात हो गई। जो हमारे संवाददाता आदर्श गुप्ता ने इस खबर को उठाया है, बड़ी प्रमुख खबर है और लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। लोग रोज इसका सामना कर रहे हैं दिक्कतों का, तो इस पर ट्रैफिक को ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आदर्श गुप्ता इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और 12 बजे 12 खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC24 यूपी यूके के साथ, चूंकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर यहां आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।